हाँ जी, राम राम जी। आपने वो कहावत सुनी होगी कि 15 साल में तो कुर्डी के भी बाग जाग जाग रहे। तो फाइनली भाई एचटेट वाले साथियों के साथ वही हुआ है। यदि आपने एचटेट कर रखा है तो हरियाणा के अंदर नई सरकारी नौकरी निकल गई है। जी हाँ, जेबीटी के पदों पे, जूनियर बेसिक टीचर के पदों पे या प्राइमरी टीचर के पदों पे। तो यदि आपने एचटेट कर रखा है तो ये भर्ती स्पेशल आपके लिए है। सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है। पूरी डिटेल बताऊंगा। एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम में क्या आएगा, और सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। और दोस्तों यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं। ठीक है जी। तो दोस्तों यदि आप इस भर्ती के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप आगे देख लीजिएगा और पहले कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारे साथियों कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं कि ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है जेबीटी की भर्ती निकलना, क्योंकि जेबीटी भर्ती का इंतजार 12 सालों से था, 12 सालों से। तो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये नोटिफिकेशन आपको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अच्छी जानकारी पहुंच जाए। वैसे तो आपको पता ही है, कोई डांस वांस करते हैं भाई, फिर तो वीडियो वायरल हो जाती है, आपको पता ही है। लेकिन जब अच्छी चीज होती है ना, उस चीज को भी आप सपोर्ट किया करो। तो ये जो भर्ती निकली है, एचएसएससी ने भर्ती निकाली है। एडवर्टाइजमेंट है 5/2024। ठीक है जी, 5/2024। इसको एक नाम दे दिया है। अब दोस्तों फॉर्म कब से स्टार्ट है? 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है। 21 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। 23 अगस्त तक आप फीस भर सकते हो। इस फॉर्म को भरने की फीस भी लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है। ये फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है और ये फीस भी ऑनलाइन भरनी है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा समय दिया है, 10 दिन का समय दिया है आपको फॉर्म भरने का। तो यहाँ पर एक बात जरूर समझ में आती है कि हरियाणा सरकार इस जेबीटी की भर्ती को, इस पीआरटी की भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट करने की सोच रही है। क्योंकि हर संभव प्रयास हर आदमी करता है अपने आप को जिताने के लिए। तो हरियाणा सरकार है वो अब अपने आप को जिताने के लिए, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले पहले दोस्तों पूरे पूरे चांसेस हैं इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा जी, पूरी डिटेल बताऊंगा बड़े प्यार से। टोटल जो वैकेंसी आई है वो 1456 आई है जी। प्राइमरी टीचर के पदों पे भर्ती है। ठीक है, आप इस लिंक से फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिखी है, मेवात कैडर। तो मेवात कैडर की ये वैकेंसी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हरियाणा के जो बच्चे अन्य जगह के हैं, हरियाणा के हैं बचे हुए जिलों से, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्या इंडिया के अन्य जगह से लोग अप्लाई कर सकते हैं? इंडिया का कोई भी कैंडिडेट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। बस उसकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। और दोस्तों ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। ठीक है, आगे चलिएगा जी। और डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में ये भर्ती निकली हरियाणा के अंदर। यहां पर देखिए, जनरल की 607 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 300 वैकेंसी है, बीसी ए के लिए 242 है, बीसी बी के लिए 170 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 है, ईएसएम जनरल की 50 है, ईएसएम एससी की 6 है, ईएसएम बीसी ए की 5 है, ईएसएम बीसी बी की 5 है। टोटल जो वैकेंसी बन जाती है वो बन जाती है जी 1456। क्लियर है जी यहां तक? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखी है। तो यहाँ पे बड़े प्यार से इन्होंने बता रखा है जी, +2 पास होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? +2 पास होना चाहिए। ठीक है, +2 में 50% नंबर जरूरी है। क्लियर है जी, +2 पास होना चाहिए, +2 में 50% नंबर होने चाहिए। इसके बाद में जेबीटी का कोर्स आपने कर रखा होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, चाहे वो जेबीटी है, कोई भी आपने एजुकेशन कोर्स कर रखा हो,
ठीक है, डिप्लोमा कर रखा हो और आपने एचटेट पास कर रखा हो, पीआरटी लेवल का, जेबीटी लेवल का, लेवल 1 का, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सी टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं जी, सी टेट वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि जिन्होंने बीएड कर रखी है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बीएड वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है जेबीटी की भर्ती में, ठीक है जी, क्लियर है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया है, आगे चलते हैं जी। 10वीं में आपने हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो। 10वीं में नहीं पढ़ा है, प्लस टू में पढ़ा हो, प्लस टू में नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, मास्टर डिग्री में पढ़ा हो, आपने एक सब्जेक्ट इनमें से पढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अब बात आती है एज की। 18 से 42 साल एज लिमिट है। एज लिमिट जो मांगी गई है वो 18 से 42 साल मांगी गई है। एज में जो कैटेगरी वाइज छूट होती है वो छूट आपको अलग से दी जाएगी। और कितने टाइम की छूट है? एससी कैटेगरी को और बीसी कैटेगरी को 5, ठीक है जी। एज का मामला आपको समझ में आ गया। पे स्केल आप यहां पे देख सकते हैं। ये जो आपकी भर्ती है 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, यहां पे आप पे स्केल अपना देख सकते हैं। पे स्केल की चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छा होता यदि हरियाणा सरकार की 12 साल के बाद भर्ती आई है, यदि यहाँ पे 5-7 साल की एज में छूट और दे देती जनरल कैटेगरी को भी, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात होती। सभी कैटेगरी को 5-7 साल की एक्स्ट्रा छूट होती, क्योंकि वैकेंसी बहुत लंबे समय के बाद आई है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। और जो ये छूट मिलेगी एज में, ये केवल हरियाणा के कैंडिडेट को मिलेगी जो हरियाणा का डोमिसाइल पेश करेगा, जो हरियाणा का बीसी का कागज दिखाएगा, जो हरियाणा का एससी का कागज दिखाएगा, केवल उसी आदमी को छूट मिलेगी। यदि आप इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का कागज नया होना चाहिए, इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, 2024-25 का, ठीक है। और यदि आप बीसी से अप्लाई करना चाहते हैं तो बीसी का कागज भी आपका नया होना चाहिए, 16 जुलाई 2024 से लेके अब तक का होना चाहिए, 16 जुलाई 2024 से लेके अब तक का। क्लियर है जी, आगे चलिएगा जी। आगे चलते हैं जी। अब यहां पे आती है जी फीस की बात। तो देखिएगा, जनरल कैटेगरी का जो मेल है उसकी 150 रुपए फीस लगेगी। हरियाणा से बाहर की कोई मेल है या फीमेल है उसकी 150 रुपए लगेगी। हरियाणा की कोई फीमेल है जनरल कैटेगरी की, उसकी 75 रुपए लगेगी। हरियाणा का एससी का, बीसी का, ईडब्ल्यूएस का मेल कैंडिडेट है 35 रुपए फीस लगेगी, और फीमेल है 18 रुपए फीस लगेगी। फीस भी ऑनलाइन है और फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है जी। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसमें आपका एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आप कितने नंबर लेके आते हो उसके बेस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। यहां नहीं, यहां पे इसका मतलब यह है यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा कोई चक्कर नहीं है, ना कोई नो जॉब के चक्कर, ना विधवा के चक्कर, ना फादरलेस के चक्कर, ना एक्सपीरियंस का कोई चक्कर, ठीक है, और ना इंटरव्यू का कोई चक्कर, कोई चक्कर नहीं है। एक पेपर दो और एक पेपर के बेस पे नौकरी लो, एक पेपर दो, एक पेपर के बेस पे नौकरी ले लो, बस। यानी कि ये एक एग्जाम ही आपको दोस्तों सरकारी नौकरी दिलाएगा, एक एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के साथ, तो दोस्तों हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। 12 साल के बाद भर्ती आई है, सुनहरा मौका है। जेबीटी स्क्रीनिंग का बैच केटीडीटी ऐप पे हमने स्टार्ट कर दिया है। दो चीजें इसके अंदर, पूरा का पूरा लाइव सिलेबस करवाने वाले हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस डाल दिया है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसकी फीस 3000 रुपए रखी थी, लेकिन आज ये वीडियो बनानी थी, नोटिफिकेशन आया है तो 11 अगस्त तक स्पेशल ऑफर दे दिया है। फीस कितनी लगेगी? मात्र 999 रुपए। यदि कंटेंट पसंद ना आए, यदि आपको क्वालिटी अच्छी ना लगे, आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की,
ठीक है, तो KTDT ऐप पे जाइए, डेमो देखिए, पसंद आए तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपने 24 घंटे में 48 घंटे में मैक्सिमम 72 घंटे हो गए और आपको लगा कि भाई कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, 72 घंटे के अंदर अंदर आप मुझे बता सकते हैं ताऊ जी की चीजें समझ में नहीं आ रही है, मैं बैच की फीस रिफंड करना चाहता हूं, आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और 72 घंटे तक गारंटी भी है आपकी फीस की। ठीक है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर कोई कूपन कोड नहीं लगाना, 11 अगस्त के बाद 3000 रुपए हो जाएगी जी, ये ऑफर आपके लिए। अब आगे चलते हैं जी, क्या है, रिटर्न एग्जाम होगा, ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, OMR के ऊपर गोले भरने आपको। ठीक है, 95 नंबर का रहेगा जी, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 95 नंबर आपको मिलेंगे यदि आप सारे सही करके आओगे तो। ठीक है जी, उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर है ना, जो आपका पेपर है वो बाइलिंगुअल रहेगा जी, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, इसके बाद में ऑफलाइन पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, एक पर्सन के कितने नंबर मिलेंगे, 0.95, 100 पर्सन आएंगे जी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। लास्ट डेट क्या है, 21 अगस्त है जी, लास्ट डेट क्या है, 21 अगस्त है जी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इन्होंने ये भी बता दिया है कि हिंदी कितने नंबर की आएगी, मैथ कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कितने नंबर आएगी, फलाना सब्जेक्ट कितने नंबर का, दिखड़ा सब्जेक्ट कितने नंबर का। यहां पर देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है ना, ये आएगी आपकी 20%, 20% आएंगे। लैंग्वेज हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, हिंदी के भी 10% आएंगे और इंग्लिश के भी 10% आएंगे। ठीक है, हरियाणा जीके और अवेयरनेस ये आएगी आपकी 20%। ठीक है, और फिर आएगी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग आएगी आपकी 10%, मैथ आएंगे आपके 20% और EVS इन्वायरमेंटल स्टडी आएगी 10%। ये पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम में। यानी कि दोस्तों देखो, पैटर्न भी बता दिया है और थोड़ा सा नीचे करोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी बता दिया है, रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक आएंगे, मैथ के अंदर कौन से टॉपिक आएंगे, सारी चीजें क्लियर कर रखी है जी, सारी चीजें क्लियर कर रखी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये नोटिफिकेशन आपका खत्म हो गया, ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं फटाफट सुपर फास्ट मोड में। देखिए, जिसकी उम्र 18 से 42 साल है, SC BC को 5 साल की छूट है। ठीक है, इससे अलग तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। JBT की ये भर्ती है प्राइमरी टीचर की, 1456 वैकेंसी है, मेवात कैडर की वैकेंसी है, अप्लाई पूरे इंडिया से कोई भी कर सकता है। ठीक है जी, और जिन्होंने 12th कर रखी है, 12th में इन्होंने 50% की कंडीशन दे रखी है, जिन्होंने JBT कर रखी है या कोई और एजुकेशन कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है और HTET कर रखा है आपने पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो SC है कैटेगरी, जो BC है कैटेगरी, उनको इन 50 नंबर है ना, यहाँ पे 5% की छूट है जी। ठीक है जी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीस मैंने आपको बता दी है, सैलरी मैंने आपको बता दी है। इसमें 95 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, एक एग्जाम दो और एग्जाम में पूरे नंबर लेके आओ, नौकरी ले लो। और दोस्तों 10 दिन का मात्र समय दिया फॉर्म भरने का, इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर के आसपास, 15 सितंबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, पूरे चांसेस हैं इस इलेक्शन से पहले पहले हरियाणा के अंदर ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है, पूरे चांसेस हैं। 12 साल के बाद मौका मिला है दोस्तों, इस मौके को छोड़ना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहीं से पढ़ लेना। सिलेबस बहुत कम दिया है, मैथ की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, बहुत कम सिलेबस है, आसान, बिल्कुल आसान है। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि KTDT टीम आपकी सहायता करे तो भाई साहब
हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। KTDT ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे खुद डायरेक्ट सर्च कर लीजिए और चेकआउट कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये थी आज की अपडेट। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।